अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस मुल्क के शाम के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हदीस और इस्लामी तवारीख में बरकतों वाली जमीन कहा गया है और जिसे आज हम सीरिया के नाम से जानते हैं। ये वही सरजमीन है जहां हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने अपनी कुर्बानियां दी थीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाम का इस्लाम से क्या गहरा ताल्लुक है, यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं का इस्लामिक अहमियत क्या है और वह हदीसें जो इस जमीन के भविष्य को बयां करती हैं। तो आइए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि शाम का यह इलाका क्यों है इतना अहम और कैसे क़यामत से पहले की घटनाओं का सीरिया से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह हमें सही फहम और तौफीक अता फरमाए। आज हम उस मुल्क शाम की बात करेंगे जिसे हदीस और इस्लामी इतिहास में बरकतों वाली जमीन कहा गया है और जिसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। ये वही सरजमीन है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनी कुर्बानियां दी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, वहां की ऐतिहासिक घटनाएं और हदीस जो इस जमीन के भविष्य को बयान करती हैं। तो चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सीरिया का इस्लाम में एक खास मुकाम है। इसे कुरान और हदीस में कई इसका बार जिक्र किया गया है। कुरान में सूर बनी इज़राइल और सूर सबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमीन को बरकत दी। यह इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितना फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि यह जमीन अल्लाह की चुनी हुई जमीन है और वहां के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाकयात हैं जो क़यामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमिश्क के सफेद मीनार के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और गजवा ए हिंद का आगाज भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगी। प्यारे दोस्तों, सहाबा कराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अब्बू उबैद बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर हैं। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतह की याद दिलाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफा बनने के दौरान यह इलाका फतह हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद ने दमिश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमैया के दौर में दमिश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। यह समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अयूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलम को आजाद करवाया। यह इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के खत्म होते ही यह इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और खास तौर पर मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है जो आज के दौर में लेबनान, फिलिस्तीन और जॉर्डन कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें, इस्लाम के हिसाब से क़यामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वह मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे और दज्जाल जैसी भयानक और खतरनाक ताकतें भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेगी। यह इलाका इस्लाम के नजरिए से कितना ज्यादा अहम है,
इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से यह भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडल ईस्ट में जो फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज हुआ। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच यह प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि लाखों मुसलमान शहीद हुए और करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फितने और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि यह आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी और इस्लामी एकता की कमी, यह सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। यही वजह है कि वहां पर यह सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितने से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुतज्जिद होना होगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इमाम महदी का दौर करीब है? जवाब कमेंट करें। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे यह सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमजोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करें और हमें फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।